हेलो एवरीवन। हम लोग जो है मेला खंडकाव्य में पढ़ रहे थे। कल के वीडियो में यानी पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक जो है खंडकाव्य को देख लिया था। आज के वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो पहला पंक्ति देखेंगे यहाँ पर, पहाड़ेक झरना झरझर बोहे, बोनेक जोरिया कलकल बोले, शीतल हवा भदरिया गावे, बोनेक जिंदगी अमृत पावे। तात्पर्य क्या हुआ इस पंक्ति का, तो हम देखेंगे लाइन बाय लाइन। पहाड़ेक झरना झरझर बोहे, जो पहाड़ का झरना है, झरना यानी जलप्रपात जानते हैं ना, ऊंचाई से पहाड़ से होकर जो गिरता है उसको क्या कहते हैं, झरना। तो पहाड़ेक झरना झरझर बोहे, तो झरझर का आवाज़ करते करते ये झरना जो है बहती है। बोनेक जोरिया कलकल बोले, जोरिया जानते हैं ना, छोटा मोटा जो नाला बोलते हैं जिसको, नदी का छोटा रूप, ठीक है, जोड़ वगैरह जो हम आम भाषा में बोलते हैं तो उसको कहा जाता है जोरिया। तो बोन में जो जोरिया सब है, कलकल बोले यानी कल कल का आवाज़ करते हुए जो जोरिया का जो पानी है वो क्या है, बहता है। शीतल हवा भदरिया गावे, तो जो भादो मास में जो शीतल हवा है वो गान गा रहा है, यानी शीतल हवा इस तरीके से बह रही है जैसे कि मानो जो हवा जो है कुछ गीत जो है जंगल में गा रही है। यानी भादो महीना में जो शीतल हवा का बहना एक क्या है, मनोरंजक गीत के समान जो है कवि कहते हैं। तो याद रखना है आपको कि भादन मास में जो शीतल हवा है उसको किसका दर्जा दिया है कवि ने, तो एक गीत का दर्जा दिया है। बोने की जिंदगी अमृत पावे, यानी वन का जो जिंदगी है अमृत के समान है। समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि वन में सब है, पहाड़ है, झरना है, जोड़िया है, और भादो महीना में बहने वाला क्या है, शीतल हवा है। यानी वन का जो जिंदगी है वो अमृत के समान है। नेक्स्ट पंक्ति में कवि क्या कहते हैं देखेंगे, जंगली जीवे गोटे राज, जैसन कायल वैसन आज, फूले फरे झबराइल डहर, रिचिक ना गैर मायर। यानी जो जंगली जीवे गोटे राज, यानी जंगल में जो जंगली जीव है उसका ही जंगल में क्या है, राज है। जैसन काल वैसन आज, जैसा कल था वैसा ही आज ही है। जैसन काल, जैसन माना जैसा कल, वैसन आज यानी वैसा ही आज है। यानी जो जंगल में है वो जंगली जीव का राज है, जैसा कल राज था वैसा आज भी राज है। फूले फरे झबराइल डाहिर, रिचिक ना गहिर माहिर, यानी जो है फूल फल से जो है भरा हुआ है पूरा जंगल, ठीक है। और जंगल का ये जो चिंता है कभी बना नहीं रहता है कि कल क्या होगा या नहीं का होगा, ठीक है। मतलब जो जंगल का जो जीवन है वो वर्तमान में जीता है, यानी वर्तमान में जो चल रहा है उसी पर ये लोग ध्यान देते हैं, और भविष्य में क्या होगा नहीं होगा इससे इसको कौन मतलब नहीं है। तो समझ में आ गया। जंगली जीवेक गोटे राज, जैसन कायल वैसन आज, फूले फरे झबराइल डाहे, रिचिक ना गहिर माय। यानी कल क्या होगा नहीं होगा इसका कोई मतलब नहीं, जिंदगी है तो आज में जियो, यही है जंगल के जीवन का राज। तो कवि जो है इस पंक्ति के माध्यम से यही कह रहे हैं कि जंगल जो जीवन है वो अमृत के समान है, और ये लोग जो है वर्तमान में जीना पसंद करते हैं। जंगलक महत्तम के ना जाने, बड़का बड़का बुद्धलोग माने, जंगल ही तो मंगल होवे, जंगल खातिर दंगल हुए। यानी जो जंगल का महत्व है इसको कौन नहीं जानता है। जो बड़का बड़का बुद्धिमान जो है जंगल के महत्व को अच्छी तरीके से समझता है, क्योंकि देखिए जंगल अगर नहीं होगा तो जो जीवन का सृष्टि है वो जंगल से ही हुआ है। अगर जंगल नहीं होगा, जो हमारा वातावरण है, हमारा जो ज़िंदगी है वो तहस नहस हो जाएगा। जंगल है तो ही मंगल पॉसिबल है, और जंगल खातिर दंगल हुए, और जंगल के कारण ही दंगल वगैरह जो युद्ध वगैरह होता है वो जंगल के कारण ही होता है। समझ में आ गया। तो कभी इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं जंगल के महत्व को दर्शाया गया है। कहा है कि जंगल के महत्व को सबको समझना चाहिए, जो बुद्धिमान लोग वे तो जानते ही हैं, साथ ही साथ जो नॉर्मल पर्सन है उनको भी जंगल का महत्व को समझना चाहिए, और जंगल में जो पेड़ों की कटाई की जाती है उसको भी रोकना चाहिए। जंगल है तो ही मंगल है, जंगल से हमें ऑक्सीजन मिलता है, वर्षा वगैरह सारा जो इकोसिस्टम है वो हमारा क्या है, जंगल पर ही आश्रित है। अगर जंगल बढ़िया रहेगा तो हमारा बायोडाइवर्सिटी, हमारा इकोसिस्टम सब बढ़िया होगा। अगर नहीं बढ़िया रहेगा तो इसके खातिर क्या हो सकता है, दंगल भी हो सकता है। दंगल का मतलब क्या होगा कि जंगल के कारण, ठीक है, और जंगल के ना होने से जो जो परेशानियां मनुष्य को झेलना पड़ता है वो सारा परेशानी जो है मनुष्य को झेलना पड़ेगा। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, डिफॉरेस्टेशन के कारण जो CO2 का लेवल जो इंक्रीज होगा, ये सारा चीज़ जंगल में के नहीं ना होने के कारण जो है मनुष्य जाति को झेलना पड़ सकता है। तो कभी इसके माध्यम से हम सभी को सचेत करते हैं कि जंगल को हमें बचा करके रखना चाहिए।
नेक्स्ट है जंगल ही मानुषिक सृष्टि, जंगल ही सर्गेक वृष्टि, जंगल ही सभेक दृष्टि, जंगल ही अंधारेक अनिष्टि। यानी जो मानुष का सृष्टि मतलब होता है ओरिजिन, ठीक है। तो मनुष्य का जो ओरिजिन हुआ है वो जंगल से ही हुआ है। जंगल ही सर्गेक वृष्टि, सर्गेक वृष्टि का मतलब होता है, वृष्टि मतलब होता है बारिश, और सर्ग मतलब सर्ग से मतलब ऊपर से, जो ऊपर से वर्षा होती है वो किसके कारण होती है, जंगल से ही होती है। अगर जंगल नहीं होगा तो वर्षा का जो सर्कुलेशन है, जो आपका रेन आपका जो सर्कुलेशन होता है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, खेती बाड़ी अच्छे से नहीं हो पाएगा। यानी वर्षा पूरी तरीके से किस पर डिपेंडेंट है, जंगल पर। अगर जंगल अच्छा नहीं रहेगा, जंगल नहीं रहेगा तो बारिश नहीं होगी। यानी जंगल से ही मनुष्य का सृष्टि हुआ है, जंगल से ही वृष्टि पॉसिबल है यानी बारिश पॉसिबल है। जंगली सभेक दृष्टि और जंगली अंधारे का निष्टि, जंगल से ही जो अंधकार है वो मिटता है, और सभी का जो दृष्टि है वो जंगली है। यानी जंगली सबको क्या दिखाता है, राह दिखाता है, और जंगली अंधकार को भी मिटाता है। यानी जितने भी दुख हैं इस संसार में उसको मिटाने वाला कौन है, जंगल है। तो कवि इसके माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है माटिक रेखा जंगल से, रोटिक रेखा जंगल से, भाकाक रेखा जंगल से, सांस्कृतिक रेखा जंगल से। तो कवि इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं, तो देखिए जो मिट्टी का जो रक्षा करता है वो जंगल ही करता है। मान लीजिए अगर जंगल नहीं रहेगा तो मिट्टी का अपरदन हो जाएगा, मिट्टी का जब अपरदन हो जाएगा तो खेती अच्छे से नहीं हो पाएगा। यानी जो आपका पेड़ है, जो जंगल में पेड़ पाया जाता है उसके जो जड़ है वो मिट्टी को बांधे रखता है, मिट्टी के अपरदन को होने से रोकता है कौन, आपका जंगल। रोटिक रेखा जंगल, यानी अगर मान लीजिए मिट्टी का अपरदन हो जाएगा, मिट्टी उपजाऊ नहीं रहेगा तो फिर आप खेती बाड़ी कैसे कीजिएगा, आप गेहूँ कैसे उगाइएगा, आप धान कैसे उगाइएगा, तो आप रोटी कैसे मिलेगा फिर आपको। यानी जो रोटी का रेखा है, यानी रोटी को रखने वाला, यानी जो भोजन का एकमात्र स्रोत आपका क्या हो गया, जंगल होगा। जंगल नहीं होगा तो आपका भोजन का स्रोत भी आपका क्या होगा, मिट जाएगा। भाखाक रेखा जंगल, जो भूखे नंगे है इसका भी रक्षा कौन करता है, आपका जंगल करता है। जो हमारा संस्कृति है, जो हमारा सिविलाइजेशन है, हमारा जो कस्टम है, हमारा ट्रेडिशन है, इसको भी जंगल क्या करता है, बचा करके रखता है। तो कभी इसके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो हमारा सृष्टि है, हमारा सिविलाइजेशन है, इसका एकमात्र जो प्रोटेक्टर कौन है, आपका जंगल है। यानी जंगल को आप प्रोटेक्ट कीजिएगा तो हमारा संस्कृति, हमारा जो पालन पोषण सारा जो है जंगल से होता है, इसलिए जंगल को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। नेक्स्ट है बोन झार से बहराइल नदी, पहाड़ कोचा से ढहराइल नदी। नदी का मतलब जानते हैं रिवर, तो बोन झाड़ यानी वन जंगल से होकर नदी निकलती है। पहाड़ कोचा, पहाड़ कोचा मतलब कोना, पहाड़ कोना से क्या होता है, ढहराइल नदी। नदी जो है ढहराइल के जो है वहाँ से बहती है। उसके बाद औरी पथारी गरगायल नदी, नाभान उठाने नरनारायण नदी। तो औरी पथारी तो पत्थर से होते हुए जो है नदी जो है निकलती है, और नाभान उठाने मतलब होता है ना, कहीं कहीं ऊपर होता है, कहीं कहीं नीचे होता है, तो वहाँ से नदी जो है निकलती रहती है। तो पहाड़ कोचा से जो है नदी निकलती है। और जो नाभान उठान मतलब ऊंच नीच होता है, नाभान उठान, एक जगह नाभान है एक जगह उठान है, तो ऊंच नीच से होकर जो है नदी जो है क्या करती है, बहती है। नेक्स्ट है जंगल नदी की जेठिन पाँव आदि मानुषिक सेठिन ठाव। पाँव मतलब होता है जहाँ पर पैर, वहीं पर ठाव मतलब होता है आश्रय। तो जंगल नदी जहाँ पर है वहीं पर जो आदि मानुष का जो है आपका जो ठाव यानी कि आपका जो हैबिटेशन था वहीं था। यानी जहाँ पर नदी और जंगल था वहीं पर जो है आदि मानुष लोग क्या करता था, रहता था। जैसे कि आप लोग अगर हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि आदि मानुष वहीं पर रहता था जहाँ पर आपका जंगल है, नदी है, यानी जहाँ पर जल का स्रोत है और जहाँ पर आपका भोजन का स्रोत है। धने जने भरल गाँव सलसंत लेला गाछेक छाँव। तो ये धने जने जो गांव से भरा पड़ा है, जन से यानी मानव से, और जो संत लोग हैं यानी ऋषि मुनि हैं, ये भी जो अपना छाँव का किसके नीचे लेते हैं, गाछे के छाँव। गाछ मतलब होता है पेड़ यानी वृक्ष, तो वृक्ष के नीचे जो है जो संत लोग हैं, जो ऋषि मुनि लोग हैं, ये लोग जो है वृक्ष के नीचे क्या लेते हैं, छाँव जो है लेते हैं। नेक्स्ट है जुग जुग ले बोहोल आवे झारखंडे के भीतर, सुखे दुखे आदिवासी संगी भेल दामोदर। ढीफा डहार नदी कारघा की कोनो कथा कहत, बोने तो पायत चोपतल माटी की कोनो गाथा कहत। यानी फिर इसके बाद कवि जो है दामोदर नदी की जिक्र करते हैं। इस पंक्ति में कहते हैं कि दामोदर नदी जो है झारखंड के भीतर से जुग जुग से यानी सदियों से है बहता हुआ है, बहता रहा है कौन, दामोदर नदी। सुखे दुखे आदिवासी के संग, यानी हर सुख और दुख में जो है दामोदर आदिवासी के साथ में रहा है।
यानी कवि जो है यहाँ पर दामोदर नदी है उसका क्या करते हैं, इसका बड़ाई करते हैं और कहते हैं कि जुग जुग से झारखंड में यह नदी जो है बह रहा है और आदिवासी के सुख दुख में जो दामोदर नदी है वो हमेशा साथी रहा है। ढीपा पहाड़ नदी कारघा की कोनो कथा कहत। जो ढीपा मतलब ढीप होता है ना, इस तरह का ढीप पहाड़ जो है जो नदी कारघा में कुछ कथा कह रहा है। बोने तोपाइल चोपतल माटी की कोनो गाथा कहत। और जो वन में तोपाई मैंने तोपा हुआ जो मिट्टी होता है उनकी कनो गाथा कह रहा है। तो लेखक इससे प्रश्न चिन्ह यहाँ पर उठाए हैं कि जो माटी जो तोपा हुआ है वन के भीतर, क्या वो किसी प्रकार का गाथा कह रहा है। ढीपा ढार नदी कारघा की कोनो कथा कहत, कि वह किस तरह का कोई कथा कह रहा है क्या। तो ये जो कवि जो है यहाँ पर प्रश्न चिन्ह उठाते हुए कहते हैं। तो एक आपका देख सकते हैं खंड हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है मेला का। तो अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट खंड पर चढ़ेंगे, ठीक है। तो उस खंड में हमको अच्छे से उसको भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।